वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी करते हुए 55 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल शुरू करने की जो पॉलिसी शुरू की थी, अब इसको ख़त्म करने की मंजूरी दी है। वीज़े की 18 अक़साम को ज़म करने के साथ शराइत और ज़वाबित में भी कई तब्दीलियाँ की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 13 मार्च 2019 को मुल्क में सयाहत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल समेत नई वीज़ा पॉलिसी के इजरा का ऐलान किया था, मगर नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की वजह से वीज़ा पॉलिसी में अब तब्दीली कर दी गई है। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाले दस्तावेज़ात के मुताबिक वजारत दाखिला ने डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को नई पॉलिसी पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वीज़ा ऑन अराइवल को वीज़ा इन योर बॉक्स में तब्दील किया गया है। अब दरख्वास्त गुजार को अपने मुल्क से पाकिस्तान के वीज़े की दरख्वास्त देना होगी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार को पाकिस्तान के सफ़र के लिए इलेक्ट्रॉनिक इजाज़तनामा जारी किया जाएगा। एयरपोर्ट आमद पर इमिग्रेशन हुकाम इस इलेक्ट्रॉनिक इजाज़तनामे पर स्टैंप लगाएंगे। वीज़ा पॉलिसी में की गई दीगर तब्दीलियों में सफारती वीज़े को सरकारी वीज़े में ज़म किया गया है, जबकि मेडिकल वीज़े की नई किस्म भी मुतारिफ करवाई गई है। दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी पेश करदा रिपोर्ट में जबरी तौर पर लापता अफराद से मुतालिक नए कानून की राह में हायल रुकावटों की भी निशानदही की है, जिसकी वजह से शायद अब वज़ीर-ए-आज़म का लापता अफराद के अहले खाना से किया गया जो वादा है ये ना पूरा हो सके। मैं बात करूंगी, मुझे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जब हुकूमत ने गुज़श्ता साल वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान किया, इसको एक बड़ी तब्दीली कहा गया कि 70 सालों के बाद हम एक नए दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं। जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न से पूछा नहीं गया, उनके एतराज़ात उस वक्त सामने नहीं आए थे, उनके उस वक्त कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। अब क्या एतराज़ात उठाए जा रहे हैं? शादी, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक कोशिश थी कि पाकिस्तान के अंदर अब जो फोर्सेस की कुर्बानियों के नतीजे में अमन का क्या मुमकिन हो चुका है, पाकिस्तान के हालात साजगार हो चुके हैं। अब गैर मुल्की न सिर्फ पाकिस्तान में सेहत के लिए आना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत से लोकेशंस हैं जहां पर गैर मुल्कियों को आना चाहिए, अब हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। और दूसरी उनकी कोशिश थी कि मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलना चाहिए और बाहर से लोग सरमायाकारी करने के लिए और दीगर मकासद के लिए भी पाकिस्तान आए, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, ज़र मुबादला मिलेगा। तो इस मकसद के फोकस के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए गए, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो इनिशिएटिव था वो नई वीज़ा पॉलिसी थी, जिसकी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद की थी। इस वीज़ा पॉलिसी के अंदर बहुत से ममालिक की कैटेगरी तब्दील की गई और जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कम किया गया, और सबसे बड़ा कदम ये उठाया गया था कि 55 ममालिक के लिए ये वीज़ा ऑन अराइवल की कैटेगरी में उनको शामिल किया गया था, ताकि जब वो आए उन्हें मुश्किल मराहिल से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये था कि टूरिस्ट और इन्वेस्टर सरमायाकारी के लिए लोग आए। लेकिन उसके बाद जब इसका अमल दरामद का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत सी मुश्किलात पेश आई और बहुत सी शिकायत भी। जो आपका सवाल था क्या मुशावरत नहीं की गई थी, ज़राए का इस हवाले से कहना था कि यकीनन उस वक्त मुशावरत की गई थी, लेकिन उसके बाद जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई और जिस किस्म के बैरून मुल्क से शिकायत मसूल हुई, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने ही इस मामले के ऊपर दोबारा रजू किया, दोबारा उन्होंने पॉइंट आउट किया, और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने इसको इवन मिसलीडिंग करार दिया कि हमने जो वीज़ा ऑन अराइवल को मेंशन किया हुआ है ये हम मिसलीड कर रहे हैं, ये इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है और ना ही ये प्रैक्टिकली मुमकिन हो पा रहा है। अच्छा, तो लिहाजा हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। अल्टीमेटली वीज़ा पॉलिसी के ऊपर वाला रिव्यू किया गया, 18 वीज़े के अक़साम को मुख्तलिफ वीज़ों में जम किया गया, नई शराइत तो ज़वाबित की गई। जो नया वीज़ा प्रोसेस पॉलिसी है इसमें कितना टाइम लगेगा, ये कितना टाइम टेकिंग है नया प्रोसेस जो होगा वीज़ा इन योर बॉक्स? देखिए, अब जो उसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि वीज़ा ऑन अराइवल, वो तो हो गया खत्म। अब उसको वीज़ा इन योर इन बॉक्स से कन्वर्ट किया गया है। उसका तरीक़ेकार ये बना दिया गया है, जो अहकामात जारी किए गए हैं वज़ारत दाखिला की जानिब से डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को, जो कोई भी गैर मुल्की जो पाकिस्तान आना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा,
पाकिस्तानी मिशन के जरिए से, और उसको एक इलेक्ट्रॉनिक उसको एक रिसीप्ट जारी होगी। जब उसको वो जारी होगी, उसके एक अपने क्राइटेरिया है, वो 1 हफ्ते में जारी हो सकती है, उसको 15 दिन लग सकते हैं। अच्छा। जब वो उसको इलेक्ट्रॉनिक एक लेटर हासिल कर लेगा, फिर वो सफर का आगाज करेगा, अपनी ये टिकट खरीदेगा, और जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो एयरपोर्ट्स के ऊपर इमिग्रेशन हुकाम को इलेक्ट्रॉनिक लेटर दिखाएगा, तो उसके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप कर दी जाएगी और उसको पाकिस्तान में दाखिल हो सकेगा, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके साथ अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके साथ मेडिकल वीजे की जो कंडीशन थी वो भी तब्दील कर दी।